मेरी स्क्रीन पूरी आ रही है? यस सर। हाँ बिल्कुल। गो डायमंड कर को हमने जो सीरीज चालू की थी उसी का ये एक भाग है। और आज जो एपिसोड में आपके बीच में ले रहा हूँ उसमें मैं नए विषय आपके बीच में ले रहा हूँ, और जो भी साथी आज के प्रोग्राम में है मैं उनका सबका वेलकम करता हूँ। आज कुछ नई बातें मैं आज आपके बीच में रखूंगा। उन बातों को अगर आप सुनेंगे तो आ, आपके करंट जो इश्यू चल रहे हैं, अभी करंट का जो हमारा पीरियड चल रहा है, एनिवर्सरी और ये जो जुलाई अगस्त और सितंबर 3 महीने हमारे जो टारगेट के महीने रहते हैं, एक तरह से ये टारगेट पीरियड कहलाता है। इसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण कुछ महत्वपूर्ण बातों पर, पहलुओं पर मैं ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूंगा। देखो, आरसीएम बिजनेस में और जीवन के किसी भी क्षेत्र में उन लोगों को बड़ी सफलता मिलती है जो अपनी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने लेकर जीवन जीते हैं। एक्चुअली में किसी भी इंसान को ड्राइव कौन करता है? उसका सपना ड्राइव करता है। आपकी डेली की ड्राइविंग फोर्स क्या है? आपका सपना है डेली की ड्राइविंग फोर्स। इसलिए अपनी आंखों में अगर आप सपने देखते हैं, और दूसरा जो हमारा, तो आप जीवन में बड़ी सोच, बड़ा दिल और बड़े सपने, बड़ी सोच, बड़ा दिल और बड़े सपने, ये आपको तीनों कामयाबी की ईंधन है, फ्यूल है। अगर आपके पास, जैसे मैंने 1 करोड़ लोगों को ये कपड़ा पहनाना, ये बड़ी सोच, बड़ा दिल और बड़े सपने, इसने आरसीएम को यहां तक पहुंचा दिया। टीसीजी ने पेंट पीस से आर्थिक आजादी का बड़ा सपना देखा, एक बड़े अभियान का सपना देखा। उन्होंने 3 मुख्य उद्देश्य को सपने देखा। शुरू भले ही पेंट पीस से हुआ था, लेकिन उसने इस अभियान को यहां तक पहुंचा दिया। कोई भी व्यक्ति, किसी ने डायमंड का सपना देखा, किसी ने रॉयल्टी का सपना देखा। आप किस लेवल के सपने देखते हो, वो आपकी कामयाबी का बहुत बड़ा आधार बनते हैं। और दूसरा, जब आप इस इंडस्ट्री में नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, इस बिजनेस में आप आते हो, तो आपको एक शब्द को हमेशा के लिए अपनी घर की 4 दीवारियों पर, कहीं पर भी अगर आप ये बार बार ध्यान में रख लेते हैं कि जिस खेल में आप आए हो, जिस बिजनेस में आप आए हो, जिस काम में आप आए हो, उस काम का मेन आधार है नंबर, संख्या का खेल है। यहाँ पर कोई भी बात जो होती है ना, उसमें संख्या पहले होती है। आप जैसे, आपने आज के प्रोग्राम में एंट्री ली होगी, तो आपने सबसे पहले आपका ध्यान गया होगा कितने लोग बैठे हुए हैं। या आप बोलते हो तो ये बोलते हो कि भाई रोज एक लोग को, एक नए को लाना है। आप अपनी हर भाषा में, आपकी वोकेबलरी में जो भी बातचीत होती है ना, उसमें नंबर जरूर होता है। कितने लोग दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली आज जो हमारी 23वीं एनिवर्सरी हो रही है, उसमें कितने लोग जा रहे हैं, किसोल की एनिवर्सरी में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप कितने लोग आपके आगे बढ़ने वाले हैं, कितने लोग डायमंड क्लब कर रहे हैं। आप कोई भी अभियान, भीलवाड़ा के 16 सितंबर के दिन में कितने लोग जा रहे हैं। किसी भी चीज में आपके बातचीत में नंबर जरूर मिलेगा। इस बिजनेस में बिना नंबर के कोई बात होती ही नहीं है। कितनी नई रॉयल्टी आ रही है, कितने लोग नए ओपनर कर रहे हैं, क्या टीम के कितने साथी किसी टारगेट को पूरा कर रहे हैं, कितने लोग हैं आपके जो तुलसी पेंट का काम कर रहे हैं। यानी नंबर के बिना यहाँ बात होती ही नहीं है। तो जिस खेल को आप नंबर के साथ खेल रहे हो, उसमें नंबर बढ़ाते रहिए, यानी नए लोगों को ज्वाइन कराते रहिए। अगर इसमें आप नंबर बढ़ाते रहेंगे, तो आप विजेता बनते रहेंगे, क्यों? ये खेल ही नंबर का है, संख्या का खेल है। जैसे राजनीति में संख्या का खेल है, यहाँ पर भी संख्या का खेल है। डगविड अपनी किताब में लिखते हैं कि ये भीड़ का बिजनेस है। जिस भी लीडर को भीड़ जुटाने में कामयाबी है, उसको बिजनेस में कामयाबी है। और आज छोटी छोटी बातें मैं आज आपके बीच में रख रहा हूँ। किसी भी सफलता के लिए आपको ABCD,
बहुत सिंपल सी बात है, अपनी एबीसीडी को ठीक रखिए, अपनी एबीसीडी को ठीक रखिए, आपको सफलता मिलेगी। एबीसीडी में ए फॉर एटीट्यूड, बी फॉर बिलीव, सी फॉर कमिटमेंट और डी फॉर डेडिकेशन। यानी आपका नजरिया उस काम के प्रति सकारात्मक है, पॉजिटिव है, एनर्जेटिक है। आपकी सोच, आपकी आंतरिक सोच उस काम के प्रति पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो आप उस काम के प्रति सफलता हासिल करेंगे। आपका अपना आंतरिक विश्वास आपकी सफलता की ऊंचाइयों को निर्धारित करता है। मेरी सोच आपकी कामयाबियों को निर्धारित नहीं करती है, आपकी अपनी सोच आपकी कामयाबी को निर्धारित करती है। तो अपनी सोच को, अपने कमिटमेंट को, अपने डेडिकेशन को और अपने कमिटमेंट को, जो बात मैं कह करता हूँ कि इंटरेस्टेड तो सभी लोग होते हैं, लेकिन कमिटेड लोग कितने होते हैं। तो आप अपने कमिटमेंट को बढ़ाइए। मतलब कमिटमेंट का लेवल ही आपकी सफलता का लेवल है। अगर आप देख रहे होंगे तो जो योगा सेशन हमारा चालू हुआ और माननीय आदरणीय जितेंद्र शर्मा जी ने, इसके प्रति आप उनका नजरिया देखिए कि एक तो बिना किसी ऑब्स्टेकल, बिना किसी बाधा के हर दिन हर पल, चाहे वो सुबह का सेशन हो, शाम का सेशन हो, उनका नजरिया इसके प्रति कितना डेप्थ लेवल तक है कि वो इसको किसी दिन एक दिन भी ब्रेक नहीं करते हैं और नॉन स्टॉप इस पे वो काम कर रहे हैं। उनका बिलीव सिस्टम इसके प्रति है कि आपने देखा होगा कि पहली एक किताब उन्होंने योगा के बारे में लॉन्च की और दुनिया की सेवा के लिए उन्होंने उसको ऑनलाइन उपलब्ध कराया। वो किताब आपको अपनी मतलब बहुत नॉमिनल प्राइस पे मिल सके, इसलिए उन्होंने ऑनलाइन उसको अवेलेबल करा दिया। नहीं तो मार्केट में वो किताब लेके आते 200, 250, 150 जो भी पड़ती, वो पड़ती, डिलीवरी कॉस्ट होती, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन कराया और वो योगा की किताब आज उपलब्ध है और पॉपुलर हो रही है। और आज मैं एक्यूप्रेशर की किताब, कितनी काम की चीज है। अभी अभिषेक जी ने सवाल किया, कई बार हमें बीपी बढ़ जाता है, कोई चीज खाने में आ जाती है, नमक खाने में आ जाता है, बीपी बूस्ट हो जाता है और आप अचानक बहुत परेशान हो जाते हैं, आपके कई घंटे खराब हो जाते हैं। जब आपका बीपी लो या हाई हो जाता है तो आप या तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है या आपको मतलब बहुत परेशानी उठानी पड़ती है या और कोई रिस्क भी लेनी पड़ती है। लेकिन उन्होंने एक बिल्कुल ये सहज सा समाधान दे दिया हाई के लिए। तो किताब में ऐसे अनेक पहलू दिए हुए हैं जिनका लाभ आप उठा सकते हैं। तो वो किताब, मेरा मानना ये है कि ये एक्यूप्रेशर की किताब, एक्यूप्रेशर एक तरह से इंजेक्शन की तरह से काम करता है। जैसे हमारे कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें तत्काल कोई इंजेक्शन चाहिए होता है, डॉक्टर क्या करता है, भाई अभी तो पहले इंजेक्शन लगा दो। वो एक्यूप्रेशर एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है जो इंजेक्शन की तरह से काम करती है। तो ये किताब हर पल हमारे साथ होनी चाहिए। ट्रेन में हमारे को कोई साथी मिल जाता है, प्लेन में कोई मिल जाता है, किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप अगर इस एक्यूप्रेशर की टेक्निक को जानते हैं तो बिना किसी साइड इफेक्ट के आप उनकी मदद कर सकते हैं, खुद मदद ले सकते हैं। तो ये किताब की तो बात आई, लेकिन जो नजरिए की बात हम कर रहे थे, हमारे सामने चाहे टीसीजी का एग्जाम्पल है, जिनका कमिटमेंट के लेवल ने, सैकड़ों कंपनियां भीलवाड़ा में आई थी लेकिन वो कंपनियां तो कोई चल नहीं पाई। वो तो आई थी इंटरेस्ट की वजह से, लेकिन टीसीजी थे कमिटमेंट की वजह से। तो आज आप उदाहरण देख रहे हैं। और डेडिकेशन, तो किसी भी काम के प्रति कितना डेडिकेशन चाहिए वो आप जितेंद्र शर्मा जी से भी सीख सकते हैं, टीसीजी से भी सीख सकते हैं। और आप सकेंदर जी को देखेंगे ना, तो सकेंदर जी भी आपको इस प्रोग्राम के, मैं पहले दिन से देख रहा हूँ, मतलब रेगुलर नॉन स्टॉप, मतलब रेगुलर नॉन स्टॉप आप इस प्रोग्राम में देखते हैं। तो ये आपके उदाहरण और सफलता का एक पेंटांगन है जो आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं, आप इसको परमानेंट अपने पास रख लें। ये सक्सेस पेंटांगन के नाम से वर्ल्ड लेवल पे फेमस है कि जो भी काम में आप सफलता हासिल करना चाहते हैं, पहले तो उस काम का ज्ञान लीजिए, उस काम की नॉलेज लीजिए और ये आप अपनी टीम के हर साथी को पक्का करा दीजिए कि जो भी काम आप करना चाह रहे हो, चाहे आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हो, आरसीएम में आना चाहते हो, तो
आरसीएम को करिए नहीं, पहले आरसीएम की नॉलेज लीजिए, आरसीएम के 6 बेसिक 8 कोर कार्डिनल रूल, इनको जानिए, समझिए, फॉलो करिए। मैं देखता हूँ और आप लोग भी देखते हैं कि अनेक लोग आरसीएम तो कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन न उनको तो 6 बेसिक पता है, न 8 कोर पता, न कार्डिनल पता है, न उनको फॉलो करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं काम ज्यादा और आराम ज्यादा, तो आप उस काम की नॉलेज लीजिए। अगर आप काम ज्यादा चाहते हैं तो नॉलेज चीज लीजिए, आराम ज्यादा चाहते हैं तो नॉलेज लीजिए। तो पहले उस काम की नॉलेज लीजिए। भाई आप जैसे किसी भी, आप डायमंड बनना चाहते हैं, तो कोई भी आदमी चाहे दुनिया की कितनी भी मेहनत कर ले, बिना नॉलेज के वो, और दुनिया के जितने भी बड़े काम होते हैं उनमें नॉलेज का बड़ा महत्व तो है, मतलब नॉलेज ही वो ब्रिज है। तो नॉलेज लीजिए और अपना एटीट्यूड, जैसा मैंने बताया एबीसीडी में। लेकिन एटीट्यूड के बाद जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको बोलते हैं स्किल। यानी किसी काम को जब आप करते हैं तो उसमें जो परफेक्शन आता है वो नॉलेज से नहीं आता, वो करने से आता है। आपकी आप स्किल्ड हो जाते हैं उसके। जैसे आप होम मीटिंग अगर बार बार लेते हैं तो आपका होम मीटिंग लेने में परफेक्शन आ जाता है। आप जो योगा बार बार करते हैं तो योगा की स्किल आप में डेवलप हो जाती है। आप बार बार पब्लिक मीटिंग लेते हैं तो पब्लिक मीटिंग लेने की स्किल आपकी इंप्रूव हो जाती है। और किसी भी काम में सफलता हासिल करने के लिए आपके लिए उस काम के अनुकूल आपकी आदतें चाहिए। आपके पास दूसरी कितनी भी अच्छी आदतें हो, लेकिन आपकी आदतें उस काम के अनुकूल नहीं है। जैसे आपको आरसीएम बिजनेस में काम करना है तो आपका लोगों के साथ रिलेशन बनाने की आदत है, आपकी सीखने की आदत है, मतलब उस काम के अनुकूल आदतें और सफलता। जैसे अभी हमारे सामने 3 एनिवर्सरी चल रही है, तो एनिवर्सरी के टाइम आपको हर समय के हिसाब से आपको एक रणनीति, स्ट्रेटेजी बनानी होती है, एक रणनीति बनानी होती है। और आज आपके बीच में वही रणनीति रखने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं कि आपको इन 3 महीनों के लिए क्या रणनीति बनाकर काम करना चाहिए, किन चीजों पे फोकस करके काम करना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखते हुए आपको काम करना चाहिए, अभी के लिए काम करने का तरीका क्या होना चाहिए, अभी के लिए काम करने का रोड मैप क्या होना चाहिए, उसे रणनीति कहते हैं। वो रणनीति बना के काम करते हैं। ये जो ऊपर मैंने एबीसीडी बताया, ऊपर मैंने सक्सेस पेंटागन बताया, इसमें आपका रोल सबसे सर्वाधिक हो जाता है। बाहर से जो जानकारी देने वाला है उसका रोल तो 20% ही होता है, लेकिन 80% रोल आपका खुद का होता है। जैसे जितेंद्र शर्मा जी आपको योगा सिखाते हैं, वो जो सिखा रहे हैं उनका रोल 20% है, लेकिन आप उसको कितनी परफेक्शन के साथ, कितनी नियमितता के साथ, कितनी जिम्मेदारी के साथ फॉलो करते हैं, वो रोल आपका है। डायबिटीज में डॉक्टर आपका मदद करता है तो डॉक्टर का रोल 20% है, आपका रोल 80% है। इस एक बार 80-20 की थ्योरी को आप समझ लेंगे, 80-20 के रूल को समझ लेंगे, तो सफलता के क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने। हम क्या दूसरों से मदद लेना चाहते हैं, मदद करने वाले का रोल 20% ही रहेगा, आपका रोल 80% रहेगा। जिस दिन आपको कुदरत का पेरिटो प्रिंसिपल 80-20 रूल समझ में आ जाएगा कि किसी भी कामयाबी में, किसी भी सफलता में, किसी भी चीज को पाने में बड़ी जिम्मेदारी आप ही की है, बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है, बड़ी नैतिकता आप ही की है। आप अगर चाहें तो सफलता तो बाहर का 20% तो आपको मिल ही जाएगा, वो तो मिल ही जाएगा, लेकिन आपकी जवाबदारी तो आपको ही निभानी पड़ेगी। आपका रोल तो आपका ही रहता है 80-20। अभी जैसे आप एनिवर्सरी में पिन बदलना चाहते हैं, आपको अपलाइन की मदद चाहिए, कंपनी की मदद चाहिए, बाहर की जो भी कुछ चीजें चाहिए, वो 20% रोल प्ले करेगी। और आप अपनी जिम्मेदारी को कितना प्रैक्टिकली निभाते हैं, आप अपने कमिटमेंट को, अपने डेडिकेशन को, अपने एटीट्यूड को कैसा रखते हैं, वो 80% आपका। इसलिए जीवन के हर क्षेत्र में इस 80-20 रूल को आप फॉलो करिए। आप 80% अपना हिस्से को अगर आप बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे, जो वो आपका अपना मामला है, इस प्रोग्राम से सफलता हासिल करना। सुबह के प्रोग्राम से बलवान ओला जी ने 45 किलो वजन कम किया है, इसी प्रोग्राम से 45 केजी वेट लॉस किया। तो उसमें जितेंद्र शर्मा जी का रोल तो 20% ही रहा कि उन्होंने नियमित रूप से ये क्लास चालू रखी,
कुछ बहनों ने हमारा डायबिटीज नियंत्रण की, तो ये 80% रोल करने वालों का रहा। मतलब आप खुद बलवान ओला जी से मिलेंगे, इस प्रोग्राम के रेगुलर वो स्टूडेंट रहे हैं, तो उन्होंने इस प्रोग्राम की नियमित स्टूडेंट बनकर अपना 45 केजी वेट लॉस किया है। अब आप समझ सकते हैं कि 45 केजी वेट लॉस करने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन ये किसने, वो क्यों कर पाए? क्योंकि उन्होंने अपने 80% की जिम्मेदारी को पूरी तत्परता से, पूरे कमिटमेंट के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे सकारात्मक नजरिए के साथ, पूरे बिलीव के साथ निभाया। यानी जो मैंने एबीसीडी आपको बताया, आप अपना एबीसीडी पूरा ठीक रखते हैं तो आप किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। इसलिए कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं जिनको आप समझ लेंगे तो आपके लिए गो डायमंड की सीरीज सार्थक हो जाएगी। आपके जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाना आपके लिए सरल हो जाएगा, क्योंकि किसी भी सफलता में आपका रोल 80% रहेगा ही रहेगा। आप डॉक्टर के पास इलाज कराने जाते हैं तो भी आपका रोल 80% रहेगा। इलाज जहां डॉक्टर कर रहा है वहां भी 80% रहेगा। आप स्कूल में पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, ओलंपिक में खेलते हैं, आरसीएम में काम करते हैं, कुछ भी काम आप कर रहे हैं, आपका रोल 80% है। और बाहर की परिस्थितियों का, बाहर के हालात का, बाहर के सिखाने वाले का, बाहर के मदद करने वाले का रोल 20% है। ये पेरिटो प्रिंसिपल दुनिया के हर क्षेत्र में लागू होता है। इसलिए इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए अपने रोल पर फोकस रहिए। आप अपने रोल पे फोकस रहेंगे तो सफलता आपका वरण करेगी। अपने रोल को ठीक रखेंगे तो बाहर का रोल भी ठीक होने लग जाएगा। आपके दो लोगों के बीच में संबंध विच्छेद हो गया है, दो लोगों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, तो आप अपने रोल को 80% को एकदम एक्यूरेट कर लीजिए। बाहर का वो 50% जिनको आप कहते हैं कि दोनों तरफ से होती है ताली, दोनों हाथ से, तो 20% वो भी ठीक हो जाएगा। और दूसरा एक रूल आप समझ लीजिए कि जब आपको किसी अच्छी आदत का, किसी नई आदत का, किसी सकारात्मक आदत का निर्माण यानी आपको सकारात्मक आदत का निर्माण करने का मतलब है आपको अपने जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, आपको अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। जो आप नहीं है वो आपको बनना है। जैसे आपको योगी जीवन अपनाना है, आप अभी तक अनियमित जीवन दिनचर्या जी रहे हैं, लेकिन अब आपको अपना योगी जीवन अपनाना है। तो योगी जीवन अपनाने के लिए आपको 21 डेज में आपको नई आदत की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। आपको लगता है कि अभी एक मैं कर सकता हूं, आप 21 डेज आपके लिए पेनफुल होते हैं क्योंकि आपकी नई आदत डेवलप नहीं होती। जैसे आपको चाय छोड़नी है, कोई भी आदत आपको परिवर्तन करना है जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा देगी, आपके जीवन को ऊंचाइयों की तरफ देगी, तो इससे ये मानवीय व्यवहार का विज्ञान है, ये साइंस है, ये प्रैक्टिकल है। दुनिया में जैसे हमारे जैन मुनि होते हैं तो जैन मुनि निर्वस्त्र रहते हैं, तो उनके जो गुरु होते हैं पहले उनके अपने सानिध्य में उनको प्रैक्टिस करवाते हैं। और 20 उनका खान पान की, दिनचर्या की सारी एकदम कठिन प्रक्रियाएं होती है। मतलब उनका खाने का, मतलब उनकी हर चीज में बहुत त्याग तपस्या का होता। तो वो पहले 21 डेज से शुरू करते हैं और 90 डेज अपने सानिध्य में जब वो उस परीक्षा को पास कर लेते हैं तो वो कई बार 90 डेज से भी ज्यादा उनकी परीक्षा लेकर फिर उनको बाहर दीक्षा देते हैं। मतलब हमारे यहाँ पर जैन मुनियों को परंपरा होती है, पहले वो ब्रह्मचारी बनते हैं, फिर वो क्षुल्लक बनते हैं और फिर वो निर्ग्रंथ यानी वस्त्र उतार के जैन मुनि बनते हैं। तो ये 21-90 डेज सैनिकों की ट्रेनिंगों में 21-90 डेज के रूल को आप भी किसी भी नए क्षेत्र में अपने को विशेषज्ञ बनाना चाहते हैं, महारत हासिल करना चाहते हैं, तो ये 21-90 डेज के रूल को फॉलो करिए। आप 1-2 दिन के लिए कुछ करेंगे उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए 21-90 डेज के रूल को समझते हुए आप इस 90 डेज के रूल को क्रॉस कर देते हैं तो आप नया जीवन, नई आदत, नया सवेरा, नई मंजिल आपका स्वागत कर रही होती है। आप उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा सकते हैं। और अब बात करता हूं मैं इस नई स्ट्रेटेजी की, क्योंकि हमारे सामने दो एनिवर्सरी है, टू एनिवर्सरी है। एक तो 23वीं एनिवर्सरी जो कि हमारी सालाना कंपनी की एनिवर्सरी होती है,
और इस बार की सोल की एनिवर्सरी भी उसी जगह पर अगले दिन उसी इंदिरा गांधी स्टेडियम में मनाया जाने वाली है। तो जुलाई, अगस्त और सितंबर के ये 3 में से जुलाई के 11 दिन निकल चुके हैं। आज हमारा 12वां दिन है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर के ये 3 महीने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत क्रूशियल है, बहुत बहुत महत्व देने वाले हैं। और खास तौर से इस बार की सोल की एनिवर्सरी जो पहली बार हो रही है, उसमें आपकी टीम के कितने साथियों को, कितनी संख्या को आप बिठा पाते हो, वो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 अगस्त को दिल्ली वाले प्रोग्राम में आप कितने लोगों को बिठा पाते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर के लिए ये बात आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और इस एनिवर्सरी में सफलता पाने के लिए बहुत ध्यान से समझना बात, इस एनिवर्सरी में सफलता पाने के लिए आप जो बड़ा काम कर सकते हो, जिस पहलू पर आपका ध्यान नहीं गया होगा, मैं उसी पहलू पर आपका ध्यान लेकर जा रहा हूं कि आप अपनी टीम में, मैंने कल मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। मेरे पास में ज्ञान जी का जो वंडर क्विक है, जिसकी की 15-16 लाख की सेल है 1 महीने की, मैंने उनको पूछा कि आपके यहाँ पर जो हर महीने कस्टमर आते हैं, जैसे आपके 1 महीने में मान लो 1000 कस्टमर आते हैं, तो आपके कितने कस्टमर हैं जो 500 रुपए से छोटे वाले हैं? तो 235 कस्टमर वो थे जो 500 रुपए से भी कम का ले रहे हैं, पूरे महीने में 500 से भी कम का ले रहे हैं। यहाँ पर काम करने के लिए आपको बहुत जबरदस्त काम दे रहा हूं मैं आपको। यानी वो जो साथी हैं, वो घर से चलकर अपने पेट्रोल से, अपनी एनर्जी से, अपनी ताकत से चलकर, आप उनको लेने नहीं जा रहे हो, आप उनकी मदद नहीं कर रहे हो, लेकिन वो लेने के वो आते हैं और वो खरीदी करते हैं, चाहे वो थोड़ी कर रहे हैं, 500 की कर रहे हैं, 300 की। 500 से कम वाले 235 थे। इट मीन्स वो आपके सामान की, आप उनको प्रेरित करके 1500 तक ले जा सकते हो। केवल आपका उनके साथ संपर्क नहीं है, क्योंकि वो मीटिंग में नहीं आते हैं, वो आपके टच में नहीं है, आप उनका फॉलो अप नहीं कर पाते। हो सकता है आपके पास उनके फोन नंबर नहीं रहे हो, लेकिन वो कभी भी किसी भी पिकअप सेंटर या वंडरवर्ल्ड या वंडर क्विक पर जाकर अपनी खरीदारी कर रहे हैं। वो हो सकता है वो रेगुलर नहीं कर रहे हो, लेकिन ऐसे लोगों से संपर्क करके आप 1500 का कन्वर्ट करके उस जगह पर अपने बिजनेस को 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना बढ़ा सकते हो। ऐसे ही 1000 से नीचे वालों की संख्या का भी मैंने पता किया, उनकी भी संख्या बहुत बड़ी थी, जो 1000 से नीचे का खरीद रहे हैं। वो खरीद रहे हैं, लेकिन उनका बिल साइज 1000 रुपए से नीचे का है। उनको आप, हम लोग डायमंड क्लब की तो खूब चर्चा करते हैं, लेकिन वो जो हमारे अनजानो पहलू है, जबकि चुनाव जीतने का एक सिद्धांत है कि जो वोटर घर में है, जो वोट देने नहीं आता है, उस वोटर को ढूंढ लो और उसको अपने फेवर में ले आओ, तो आप चुनाव जीत जाओगे। उसी तरह से चुनाव जीतने का जो सिद्धांत है कि जो वोटर, जब आपने विशेषज्ञों के विश्लेषण देखे होंगे कि इस बार वोट परसेंटेज बढ़ गया है, इसलिए अमुक पार्टी जीत जाएगी, क्योंकि ये जो वोट है साइलेंट वोटर थे, ये साइलेंट परचेजर को आप बदल दोगे और इन पे काम कर लोगे, तो आपका बिजनेस 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो जाएगा। इसी तरह से नए बिगिनर और नए ओपनर बनने की बहुत संभावना है आपकी टीम में। अगर आप पूरा काम करेंगे तो नए ओपनर बनने की बहुत बड़ी संभावना है, और नए ईगल, नए रनर वनर, इस जगह पर काम करने के बहुत बड़े चांसेस हैं, और इस जगह पर काम करने के फायदे भी बहुत है, क्योंकि डेप्थ में ड्राइव होता है, तो ठेठ ऊपर तक के बिजनेस को ये इम्पैक्ट करता है। और तीसरा आपके पास मौका है कि सोल की एनिवर्सरी में बिठाने का, ये फील्ड पूरा खाली बैठा हुआ है। इसके लिए आप दिन को 1 बजे के प्रोग्राम में अपनी फैमिली को बिठाना शुरू कर देंगे, अपने दोस्तों में उसका प्रचार प्रसार चालू कर देंगे। आप जो आरसीएम बिल्कुल दूर दूर तक नाम नहीं लेना चाहते, उनको भी, महिलाओं के लिए एक पूरा सीरियल चलती है कि महिलाओं का विकास कैसे हो, महिलाओं का डेवलपमेंट कैसे आए, महिलाओं को मौका कैसे मिले, महिलाओं को पहचान कैसे मिले। इस बात की प्रचार प्रसार करते हुए 1 बजे के प्रोग्राम को आप प्रमोट करना शुरू करेंगे, तो महिलाओं की रुचि उस प्रोग्राम में, 1 बजे का जो टाइम है महिलाओं के लिए खाना खा के सोने का, टीवी देखने का, इधर उधर का वेस्टेज का, उन सभी महिलाओं को, उन सभी परिवारजनों को आप 1 बजे के प्रोग्राम में प्रमोट कर दीजिए। आपका किसोल का बिजनेस बढ़ेगा, फिर आरसीएम का बिजनेस बढ़ेगा, और आपकी लिस्ट चेक करेंगे तो आपकी टीम में नए रॉयल्टी निकलने की संभावनाएं भी है। आपके कई साथी रॉयल्टी के किनारे पे हैं, कईयों की एक लाइन में बड़ा बिजनेस है, कईयों की
दोनों लाइनें चल रही है, कई लोग वाई रनर के लेवल पे है, कई ईगल के। अगर आप फोकस करके उनका ध्यान लाएंगे कि तुम्हारी रॉयल्टी इस बार की एनिवर्सरी में तुम्हें डायरेक्ट सेलिब्रेट होना है, कोई फाउंडर वगैरह की कंडीशन नहीं है, तुम रॉयल्टी बनोगे और इस एनिवर्सरी के दूल्हे बन जाओगे, तो वो अतिरिक्त जोर लगाकर रॉयल्टी, ये ऐसे पहलू है जो मैंने आपको बात कही ना कि नई रणनीति बनाकर काम करिए। अगर आप इन पहलुओं पे काम करेंगे तो आपको इस बार की एनिवर्सरी में, और ध्यान रखें आपकी सफलता आपके माइंड सेट के आधार पर होती है। आपने अपना ग्रोथ का माइंड सेट बना लिया तो ग्रोथ की तरफ जाएंगे, और कूल माइंड सेट बना लिया तो अपने माइंड सेट को बदलने के लिए आप 1 बजे के प्रोग्राम, अन्य जो प्रोग्राम है उनका सहारा लीजिए। बिल्कुल सिंपल सी विज्ञान है, सरल सी बात है। प्लॉट की कीमत नहीं होती, वो प्लॉट कहां पर है उसकी कीमत होती है। अगर वही प्लॉट झुग्गी झोपड़ियों के बीच में है तो हो सकता है आप बेचना चाहो और कोई खरीदार ना मिले, और वही प्लॉट किसी वैल्यूएबल कॉलोनी के बीच में हो तो छोटे से प्लॉट को लेने वाले आप बेचना नहीं चाहे, करोड़ों देने वाले मिले। मतलब ये सारा निर्भर करता है कि प्लॉट, इसलिए इन दिनों में अपनी लोकेशन बदल दीजिए। किसी भी तरह की नेगेटिव एक्टिविटी से निकालकर पॉजिटिव एक्टिविटी में, या अपने किसी बड़े टॉप लेवल के प्रोग्रामों के बीच में अपने आप को लोकेशन, प्लॉट की लोकेशन तो नहीं बदली जा सकती, लेकिन इंसान अपनी लोकेशन बदल सकता है। अगर वो नेगेटिव जोन से बाहर निकलकर पॉजिटिव जोन में आ जाएगा तो उसका माइंड सेट बदल जाएगा, और माइंड सेट बदल जाएगा तो उसकी जिंदगी की दिशा। बाकी तो ये जो बिजनेस है ये मैराथन की जैसे है, ये जो पूरा बिजनेस है ये किस तरह से मैराथन की तरह से, आप डायमंड बनना चाहते हैं, इंटरेस्टेड, मैं अगर हाथ खड़े करूंगा तो सारे लोग हाथ खड़े करेंगे डायमंड बनने के लिए, क्योंकि इंटरेस्टेड आप सभी हैं, लेकिन आप में से कमिटमेंट कितने लोगों का है। देखो ये जो मैराथन है ना, इसमें बिल्कुल आरसीएम बिजनेस को मैराथन समझ लो आप। मैराथन में भाग लेने की छूट सबको है, कोई मनाही नहीं है। मतलब जितनी भी मैराथन होती है वहां पर कोई रूल नहीं है कि साहब आपको भाग लेने के लिए पहले ये क्वालिफाई करना पड़ेगा, वो अधिक से अधिक लोगों को उसमें शामिल करने की प्रक्रिया का नाम ही मैराथन है। लेकिन मैराथन में भाग तो सभी ले सकते हैं, लेकिन जीतने के लिए दम कम चाहिए, जीतने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो आरसीएम भी एक मैराथन है, इसमें एंट्री गेट ओपन है, ज्वाइन करने के लिए कोई फीस नहीं है। आप अपनी छोटी सी खरीदारी करके आप आईडी ले सकते हैं, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और आप इस मैराथन में शामिल हो जाएंगे। लेकिन विजेता बनने के लिए तो आपको एबीसीडी को समझना होगा, आपको सक्सेस पेंटांगन को समझना होगा, कोर स्टेप को समझना होगा, कार्डिनल रूल को समझना होगा, और उनकी प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे प्रैक्टिस करने से आप परफेक्ट होते हैं, और फिर आपका रोल चालू होता है खुद के विकास का और टीम के विकास का। आप खुद को जितना विकसित कर पाएंगे तो अब आप डेली एनिवर्सरी में सफलता के लिए मैंने जो अभी नया तरीका डेवलप किया हुआ है, उस तरीके का नाम है विजेता दिवस। आपके अपने जहां जहां मेरे लिए संभव है वहां मैं विजेता दिवस ऑर्गेनाइज करता हूं। अभी हमने भोपाल में विजेता दिवस ऑर्गेनाइज किया था, और मैं आपको भोपाल का वीडियो दिखा रहा हूं, एकदम सफल। हार के बैठना नहीं, जीत के दिखाना है तुझे। भाग तू ऐसे, तुझको रोक कोई भी ना सके। हार के बैठना नहीं, जीत के दिखाना है तुझे। भाग तू ऐसे, तेरा धर्मानम, कर्म है तेरा कर्मानम। आग में पग पग चला है जो, वही टगर है उसका प्रस्थानम। जन्मानम भर्गो देवस्य धीमहि युगे। फिर से आया उन्हें इस सिस्टम का बीच में क्या बनना चाहते हैं। तुझे चूर चूर
ऐसा ही विजेता दिवस हमने अहमदाबाद में किया, बहुत शानदार आयोजन हुआ। उसका भी मैं आपको कोशिश करता हूँ, थोड़ी सी वीडियो झलक दिखा दूं। जय आरसीएम। दिखाना है जमाने को दिखाना है। आरसीएम बेमिसाल जमाने को हमसे दिखाना है, दिखाना की मंजिल राहों में चाहे कितनी भी मुश्किल आरसीएम से मिल जाएगी मंजिल। इसका मतलब ये दो शानदार विजेता दिवस हमारे हुए, और एनिवर्सरी को ध्यान में रखते हुए कुछ और विजेता दिवस का डिक्लेरेशन हो चुका है, जिसमें गाजियाबाद का है। यहाँ के शानदार वेन्यू में गाजियाबाद का 15 अगस्त का विजेता दिवस है। आप में से जिनकी भी टीमें गाजियाबाद के आसपास, दिल्ली एनसीआर के आसपास कहीं पर भी है, उनके लिए ये एक बहुत कमाल का विजेता दिवस है। 15 अगस्त इसकी तारीख है और बहुत शानदार तरीके से ये हो रहा है। ये एक नेशनल इवेंट के रूप में बदल चुका है। अनेकों लीडरों ने इस पर आने की स्वीकृति दे दी। आप में से भी जो लोग मतलब एमरल्ड या स्टार पॉइंट से ऊपर के लेवल पर है और आना चाह रहे हैं, तो अपनी फोटो हमें भेज दें। हम डेली इसका सेलिब्रेशन होता है, इसमें अनेकों लीडर, नेशनल लीडर आ रहे हैं और अनेकों ग्रुप इसमें शामिल हो रहे हैं। मतलब ये सारे लोग वो है जो इस प्रोग्राम में रेगुलर, हमारा एक प्रोग्राम चलता है। बिल्कुल, ये इतने सारे लीडरों की स्वीकृति इस प्रोग्राम को मिल चुकी है। ऐसा ही विजेता दिवस मुंबई में होने वाला है। मुंबई में भी अनेकों लीडर शामिल हो रहे हैं। ये सारे लीडर इसमें जो शामिल हो रहे हैं, किसी भी काम में आप बिल्कुल, और मतलब बहुत सिंपल है। देखो, किसी भी काम में आप शुरू हो जाते हो तो, जैसे अभी हमारा 200 आज 213वां दिन होगा। मतलब 213वां दिन इस 1 बजे के प्रोग्राम को हो चुका है, और इसकी सफलता के कीर्तिमान, इसका जो मेरा लक्ष्य है 1000 महिला लीडर तैयार करना, 1000। और आप 1 बजे के प्रोग्राम को जैसे ही देखेंगे, आपको पता चलेगा कि उस प्रोग्राम के माध्यम से 1000, और मुंबई में इतनी बड़ी टीम, महिला जो वुमेन एम्पावरमेंट का जो प्रोग्राम है, उसमें अनेक महिला लीडर्स तैयार हो चुकी हैं, जो स्वतंत्र रूप से अपनी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने की कैपेसिटी रखती है। वो फिजिकल और डिजिटल सब तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने की कैपेसिटी वो रखती है। तो वो प्रोग्राम भी मुंबई में ये सारी लीडर आ रही है। आपने देखा होगा गाजियाबाद में 3 लीडर की फोटो थी, मुंबई में इतने लीडर्स की फोटो है। और मुंबई का ये प्रोग्राम भी, विजेता दिवस की बात कर रहा हूं मैं, बिरला मातोश्री में होने वाला है। इसी तरह का एक विशाल प्रोग्राम नागपुर में होने वाला है। नागपुर में भी अनेकों लीडर शामिल हो रहे हैं। आप लोग भी अपनी, और ये महिला लीडर शामिल हो रही है। अब इन सारी चीजों के लिए पर डे ग्रोथ कैसे ले सकते हैं, पर स्टेशन ग्रोथ कैसे ले सकते हैं, पर लीडर ग्रोथ कैसे ले सकते हैं, मंथली ग्रोथ कैसे ले सकते हैं, ये इसके लिए हमने चालू किया हुआ है एक डेली का सेलिब्रेशन। मतलब इनमें से किसी भी स्टेशन पर आपकी टीमें हैं तो उस डेली के सेलिब्रेशन में ये पॉइंट नंबर आपको दे रखा है, आपके टेक्निकल अचीवर लीडर की फोटो और आपके उस साथी की फोटो जो टारगेट डेली 1500, 2500, 5000 डेली करता है। डेली सेलिब्रेशन होता है। डेली शाम को 9:15 पर उन लोगों का जिन्होंने आज टारगेट पूरा किया, आज सेलिब्रेशन हो रहा है। आप अपनी फोटो भेज सकते हैं लीडर की फोटो के साथ में, तो उससे स्क्रीन पे वो फोटो आ जाएगी और आप सफलता हासिल कर, बस मतलब ये इस महीने की रणनीति और एनिवर्सरी की रणनीति मैंने आज आपके साथ साझा की। और आप गो डायमंड सीरीज में आप रेगुलर हैं, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बस ध्यान रखिए कि आप उस काम के प्रति इंटरेस्टेड है या कमिटेड है। आप इंटरेस्टेड हैं या कमिटेड हैं। आरसीएम शुरू हुई, अनेकों कंपनी आई, ये कमिटेड थे, आज यहाँ पर हैं। 1 करोड़ का मिशन चालू हुआ, मैं इंटरेस्टेड नहीं, कमिटेड था, पूरा हुआ। 5 करोड़ की बात की, कमिटेड था, पूरा हुआ। और अब बात करूंगा उस किताब की लॉन्चिंग की, जिस किताब के माध्यम से आप
अपने आप को एक सहज सरल विधि के डॉक्टर बना सकते हैं, लाखों लोगों की मदद कर सकते हैं। और ये किताब ई बुक के रूप में लॉन्च हुई है और मेरे हिसाब से ये एक ऐसा जो बुक है जो हर व्यक्ति को अपने साथ हरदम रखनी चाहिए। तात्कालिक तौर पे जैसे आपके पेट में गैस बन रही है या किसी की भी पेट में गैस बन रही है और वो उस गैस की वजह से बहुत अनकंफर्टेबल असहज महसूस कर रहा है, तो आपको इस किताब में जैसे ही खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बिंदु है जिनके ऊपर प्रेशर बनाने से ये गैस अभी की अभी रिलीज हो जाएगी। मैंने आपको बताया ना, जैसे इंजेक्शन काम करता है वैसे काम करेगी और बहुत ही वैज्ञानिक विधि है। और इस पर जितेंद्र शर्मा जी ने अपनी बहुत ही महारत हासिल की है, तो उनकी ये किताब लॉन्च करते हुए मुझे भी गर्व महसूस हो रहा है। और ये किताब ई बुक के रूप में अवेलेबल है आपको। तो ये बुक आपको क्यों साथ में रखनी चाहिए, इसमें कंप्लीट नॉलेज दे रखी है, मतलब कंप्लीट नॉलेज ऑफ एक्यूप्रेशर के बारे में ABCD सारी जानकारी आपको इस किताब के माध्यम से मिल जाएगी। ये बिगिनर्स के लिए भी बहुत कमाल की है। जैसे आपको कई बार जैसे दांत में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, तो आपको क्या चाहिए, बिना किसी दवा रहित, बिना दर्द रहित आप अपना ट्रीटमेंट चाहते हैं और दूसरों की मदद करना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए बहुत मददगार है। ये पूरे कलरफुल एग्जाम्पल के साथ में, पिक्चर्स के साथ में आपको दर्शित करती है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से खुद समझ सकें और अच्छी तरह से लोगों के मददगार बन सकें। ये इस रूप में भी ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस किताब को संकेत जी ने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, अभिषेक जी ने पढ़ा है। उसके बाद इस किताब को आज हम आपके बीच में लॉन्च करने का गौरव हासिल कर रहे हैं। ये किताब क्यों परचेज करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी काम को सीखने के लिए आपको एक करेक्ट प्रोसीजर को समझना। जैसे आप बीपी की बात आपने बताई, तो आपको करेक्ट प्रोसीजर पता होना बहुत जरूरी है और करेक्ट टाइमिंग बहुत। आप कहीं उंगली को दबा रहे होंगे और आप कहोगे कि मेरा तो कुछ फायदा नहीं हुआ, तो आप अगली बार नहीं करेंगे। तो आपको दाई की जगह बाई उंगली दबा रहे होंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ाने के साथ और बढ़ा देंगे। तो आपको उस ब्लड प्रेशर के बारे में, हर चीज के बारे में करेक्ट प्रोसीजर, सही प्रक्रिया की जानकारी बहुत जरूरी है और टाइमिंग की जानकारी बहुत जरूरी होती है कि भाई कोई काम को कितनी देर, पॉइंट को कितनी देर के लिए प्रेशर करना। जैसे थायराइड जैसी प्रॉब्लम है, आपके गले में खराश आ गई है, तो आप इसके माध्यम से अपने प्रोडक्ट सेलिंग में करके बिजनेस में ग्रोथ लेने के ऊपर भी काम कर सकते हैं। आपके पाँव में, आपके हाथों की उंगलियों में जो एक्यूप्रेशर है, उसके लिए आप ताली का प्रयोग रोज देखते ही हैं जब आप एक एक बिंदु को, लेकिन अब आप जब एक्यूरेट पॉइंट को सीख जाएंगे तो लोगों के मददगार बन सकेंगे। और ये किताब अगर फिजिकल प्रिंटिंग में होती तो 150 की होती, 250 की होती, क्योंकि अगर अमेजन पे जाते हैं तो डिलीवरी की कॉस्ट आती है, वो कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन ये आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको ये 100 रुपए में नहीं, केवल डिस्काउंट, जब आपका इसका प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर आपको शर्मा जी या हमारे जितेंद्र सक्सेना जी सिखाएंगे, जिसमें आपको मात्र 30 रुपए में ये किताब मिल जाती है। क्योंकि इस क्लास में आने वाले नियमित लोगों को ये डिस्काउंट प्राइस पे अवेलेबल कराई गई है, तो इनॉग्रेशन प्राइस है ये 30 रुपए। तो मैं आज आपके सामने ये किताब लॉन्च करने के लिए जितेंद्र शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि इसके बारे में वो आगे की और बाकी की जानकारी दें कि किस तरीके से इस किताब को परचेज करने के लिए उन्हें क्या करना है। प्लीज सर। जी गुरुदेव प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जैसे एलोपैथी एक सिस्टम है जिसमें गोलियों के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा इलाज किया जाता है, आयुर्वेदिक एक सिस्टम है, वैसे ही एलोपैथी भी इलाज करने का एक सेट सिस्टम है। इसके अंदर बहुत सी बीमारियों का इलाज तो इतनी अच्छी प्रकार से किया जा सकता है कि वो जो है ना, गोलियों से भी नहीं होता है। जितने भी दर्द है, वो सिर दर्द है, गर्दन का दर्द है, कमर का दर्द है, साइटिका पेन है, कोहनी का दर्द है, उनको तो जैसे गुरुदेव बता रहे थे इंजेक्शन की तरह काम करता है ये। लेकिन इसके लिए हमें ये नॉलेज होनी चाहिए किस पॉइंट को दबाना है, कितनी देर दबाना है, किस प्रकार दबाना है। इस सारी नॉलेज को इस बुक के अंदर समाहित किया गया है। आपके पास यदि ये बुक होगी तो आप आराम से
इसको रेफर करके, इसके अंदर देख करके अलग अलग प्रकार की बीमारियों का इलाज अपना भी कर पाएंगे और लोगों का भी कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त जो मेन चीज है, बिजनेस के अंदर भी हमारी हेल्प कर सकती है। जब आप किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, उसके घुटने में दर्द है, तो आप उसके घुटने के दर्द का पॉइंट दबाइए, उसको थोड़ा सा भी आराम महसूस हो गया तो आपके ऊपर उसका विश्वास बढ़ जाएगा, आपकी रेपुटेशन बन जाएगी, और फिर जो भी आप प्रोडक्ट दोगे वो बड़े आराम से इसको लेगा। इसको परचेज करने का तरीका भी वही सेम है, इसका भी लिंक है अलग से, वो लिंक मैंने अभी चैट बॉक्स में डाला है, और उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उसी प्रकार से 30 रुपए की पेमेंट करके हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। इस बार मैंने इसके अंदर वो सिस्टम हटवा दिया, क्योंकि जब 100 रुपए से घट के 30 रुपए हो रहा था तो बहुत लोगों ने गलत पेमेंट की, तो इसलिए इसको स्टार्टिंग में ही 30 रुपए कर दिया, जिससे कोई भी व्यक्ति जो है ना इसको गलत पेमेंट ना करे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं इसके अंदर डाल दिया है, आप लोगों के ग्रुपों में भी ये लिंक पहुंच जाएगा, और ये किताब आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बैक टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और अब जाते जाते एक तोहफा और मैं आपके बीच में देना चाहता हूँ। वो तोहफा भी आपके बहुत काम का है, और वो तोहफा है सिंपल एकदम। ये किताब के रूप में आपको एक बहुत बढ़िया तोहफा कि आप किसी के भी मददगार बन सकते हैं, खुद की भी मदद कर सकते हैं, औरों की भी मदद कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं जितेंद्र शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। और एक स्पेशल गिफ्ट आपको और दे रहा हूं मैं आपको, बहुत शानदार गिफ्ट है ये, और मेरे ख्याल से अपने आप को देने के लिए इससे बढ़िया कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकती दुनिया में। औरों को तो आप गिफ्ट देते हैं, लेकिन खुद को गिफ्ट भी देनी चाहिए, और मैं तो ये गिफ्ट अपने आप को देता रहता हूँ, मौका देता रहता हूँ, और मैं दुनिया की सेवा भी करता हूँ। वो स्पेशल गिफ्ट है भोपाल का कैंप, जो अब तक मैं 7 कैंप ऑर्गेनाइज कर चुका हूँ। जब से मैंने वहां पर विजिट की है तब से मैं वहां का मुरीद हो गया। वहां की व्यवस्था, वहां की डाइटरी, मतलब वहां की दिनचर्या, वहां की आवास व्यवस्था, वहां का ट्रीटमेंट के तरीके, वहां का व्यवहार, वहां की डाइट, वहां की लिविंग, वहां का वातावरण, वहां की वाइब्रेशन, ऐसा मैंने एक भी आदमी नहीं देखा कि जो वहां गया और ठीक नहीं हुआ हो। किसी भी रोग को लेकर जाने वाला दूसरे और तीसरे दिन तो जैसे ठीक हो जाता है, इतना एनर्जेटिक महसूस करता है, इतनी उस जगह को जैसे गिफ्ट है, वरदान है। तो मैं बिल्कुल रेगुलर, और अगले कैंप की जो डेट हमने ली है, जो आरसीएम परिवार के लिए हम लोग जो डेट लेते हैं वो 2 से लेकर 7 अक्टूबर है, यानी जो गांधी जयंती का जो हमारा स्पेशल है, तो 2 से, बस वहां मैं अभी से जानकारी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वहां पर हमें मतलब बुकिंग एडवांस करानी पड़ती, लिमिटेड सीट रहती है, आवासीय व्यवस्था रहती है, पूरे प्रोग्राम में साइट सीइंग के प्रोग्राम भी रहते हैं, डेली एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम, डीजे के प्रोग्राम, शानदार, और डेली नॉलेज प्रोग्राम जिसमें आप बी और ऑन डॉक्टर के काम कर सकते हैं, और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, मेंटल वेलबींग बनते हैं, और आपकी मतलब वाइटलिटी को इम्प्रूव होती है, आपका वेट लॉस करते हैं। और जो अगर साल में अगर 1-2 बार आप ये करते रहते हैं तो आप हर तरह के रोग से खतरा मुक्त रहते हैं। और वहां पर अगर आप बुकिंग कराना चाहते हैं तो आपको मतलब डॉर्मेट्री में, मतलब डॉर्मेट्री भी वहां की वीआईपी होती है, उसका 7,000 रुपए का चार्ज है। ये जो 7 दिन का कैंप है, 6 दिन का कैंप है, ये 2 तारीख, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 दिन का है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 दिन का कैंप है, और 6 दिन का चार्जेज है 7,000 रुपए। अगर आप रूम लेते हैं तो रूम भी शेयर ही मिलता है, इसलिए डॉर्मेट्री रूम इक्वल है। मतलब आप अगर अपने परिवार के साथ है, पत्नी के साथ है, फैमिली के साथ है, तो आप रूम ले सकते हैं। नॉन एसी 8,000, और जो पीरियड है एसी की वहां जरूरत नहीं रहती है, इसलिए एसी रूम वहां नहीं बुक कराएं, और आपको जरूरत होगी तो वहां जाके भी एसी में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो आप 7, और ये 7,000 रुपए यूं समझ लीजिए आपके लिए कंप्लीट फ्री ट्रीटमेंट है। ये तो वहां का एक तरह से रेजिडेंशियल चार्जेस समझ लीजिए, जो इस
पेमेंट में आपको कोई इतना बढ़िया रेजिडेंस भी इतने दिन का नहीं मिलेगा, क्योंकि हम रोज होटलों में ठहरते हैं, बाहर जाते हैं, तो 3,000 रुपए से कम में कोई रूम हमारे को कहीं नहीं मिल पाता है। लेकिन वहां पर आपको उससे बेटर क्वालिटी का स्टे जो मिल रहा है, उसके साथ डाइट है, ट्रीटमेंट है, कोर्सेज हैं, एंटरटेनमेंट है, सब कुछ है। ये आप, हाँ, ये वहाँ की डिटेल दे रखी है, और कोई डिटेल की जरूरत हो तो आप मेरे स्टाफ से, मेरे से ले सकते हैं। और ये अभी से बुक कराना होता है। वहां पर क्रूज की जर्नी करवाते हैं हम लोग, वहाँ एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम होते हैं, भोपाल दर्शन होता है। और वहां पर एक बहुत बढ़िया चीज है जो आपके परिवारों के लिए बहुत अनुकूल है। अगर आपकी मेडिकल कॉलेज है, वहां पर वर्ल्ड की पहली मेडिकल कॉलेज जो गर्ल्स के लिए सुरक्षित और शानदार मेडिकल कॉलेज है, जिसमें आप अपनी बच्चियों को डॉक्टर बना सकते हैं, और ये वर्ल्ड में अकेली है जो महिलाओं के लिए है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।